जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा किसी भी एग्जाम के लिए आपको मैथ्स 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ना होता है। एक मेनली 2 भाग होते हैं, एक अरिथमेटिक होगा, दूसरा एडवांस होगा। लेकिन नंबर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें मैथ में आपके। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ के ऊपर। तो आज हम मैथ की पहली क्लास लेके आएंगे, इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण, कौन कौन सी संख्या है। और ये लेक्चर आपको किसी भी क्लास में हो आप, चाहे जिस भी क्लास, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का पहली क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में आपको पता होगा, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। इतना तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संख्या की, तो सबसे पहली संख्या आ जाती है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, कौन सी संख्या आ जाएगी? नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? सभी को पता होगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे भारत में या कहीं पे भी अपने भारत की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन पैसा ऐसा गिनना होता है तो गिन लेते हैं। तो कैसा है वो? प्राकृतिक, बाय नेचर उनको प्रदान किया गया है ना, बाय नेचर उनको मिला है। तो ये सब प्राकृतिक संख्या, यानी कि चाहे कोई भी रहे, बौ से बौ रहे, बैल से बैल रहे, उसको भी प्राकृतिक संख्या आती है। इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक संख्या को, ये सबको आने वाली संख्या है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। किसी को चाहे आए या ना आए, लेकिन पैसा गिन लेता है। गिनती आए या ना आए, लेकिन पैसा गिन ले रहा है। रीजन क्या है? कि उसके अंदर पहले बाय नेचर उसके अंदर पहले से भरा हुआ है। ठीक है, ये इसी के प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई संख्या है, इसलिए इसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या में कहां से आती है? 1 से लेकर कहां तक? अनंत तक की संख्याओं को क्या बोल देते हैं? प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोल देंगे? प्राकृतिक संख्या बोल देंगे। किसकी संख्या को भैया? गिनती की संख्या को क्या बोल देंगे? प्राकृतिक संख्या बोल देंगे। यानी कि काउंटिंग नंबर इसका नेचुरल नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? ऐसी संख्या जो गिनती की होती है ना, यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं। और प्राकृतिक संख्या में एग्जांपल आप क्या लिख लेंगे? 1 से लेके कहां तक? अनंत तक चला जाएंगे। ठीक है ना, अनंत तक जाएंगे। अब दूसरी संख्या की अगर हम बात करें, प्राकृतिक संख्या आपको क्लियर हो गई होगी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। अगर हम इसी के बाद दूसरी संख्या की बात करें, दूसरा संख्या हो जाता है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोल देते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोल देंगे? होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होल नंबर। ठीक है, दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या हो जाती है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोल देते हैं होल नंबर। तो सबसे पहले अगर हम पूर्ण संख्या के बारे में बात करें, जैसा कि आपने अभी पढ़ा नेचुरल नंबर, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेचुरल नंबर आपने पढ़ा, 1 से लेके अनंत तक की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। उसी नेचुरल नंबर में आपको जीरो ऐड कर देना उसके पहले। ठीक है, जीरो क्या कर देना? ऐड कर देना है, यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। 0 प्लस नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया? कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, यानी कि होल नंबर की अगर हम बात करें तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर, ये हो जाएगा पूर्ण संख्या के बारे में। तो आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ना तो नेचुरल नंबर में ना तो होल नंबर में। ठीक है, नेचुरल नंबर में काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर, होल नंबर में 0 आप ऐड कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, और होल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो 2 नंबर में आपको शायद किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा हो जाता है, तीसरे नंबर की ओर अगर हम बढ़े तो तीसरा नंबर हो जाएगा हमारा, कौन सा नंबर ले लें? रेशनल नंबर ले लेते हैं। रेशनल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा नंबर ले लेंगे? रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर को इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर, हिंदी में बोल देते हैं इसको परिमेय संख्या। क्या बोल देंगे भैया? परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर की हम बात करें तो आपको रेशनल नंबर के बारे में एक चीज एकदम दिमाग में रख लेना है, कि जिसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, P/Q या A/B या B/C, D/E, जिस भी संख्या को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? परिमेय संख्या बोल देंगे। जैसे एग्जांपल में आप लिखना चाहें तो 2/4, 3/5, 1 को आप कुछ नहीं लिख सकते तो 1/1 लिख सकते हैं, तो 1 भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। 4 कुछ नहीं लिखते तो 4/1 लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। -3/4। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं? रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो रेशनल नंबर वैसी संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? रेशनल नंबर बोल देंगे। अगर इसके आगे थोड़ी सी और बात करें तो रेशनल नंबर में एक चीज आपको याद रखना है, P एंड Q क्या होने चाहिए? सहभाज्य, यानी कि को प्राइम नंबर होने चाहिए।
P एंड Q क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर, यानी कि सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। अभी आगे इसकी हम बात करेंगे कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि P व Q क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, Q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली बात, रेशनल नंबर में वो संख्या जो बटे के रूप में हो। दूसरी बात, P व Q को प्राइम नंबर होने चाहिए। तीसरी बात, Q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको हम क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर बोल देंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम दूसरे नंबर की अगर बात करें, इसके आगे वाले नंबरों की अगर हम बात करें, तो इसके आगे आने वाले नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर, जिसको हिंदी बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, ठीक है। बोर्ड पे आ नहीं रहा होगा तब भी देख लीजिए, ऐसा आ रहा होगा, देख नहीं पा रहे वहां से, ठीक। तो इर्रेशनल नंबर आ जाता है। अगला नंबर कौन सा हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें इर्रेशनल नंबर के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में, तो अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर में इतना आपको ध्यान रखना है, जिसको हम लोग अंडर रूट वाले फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, दैट्स ऑल, ठीक है। इसी तरीके से और आगे चलते रहेंगे, सो ऑन, इसी तरीके से। तो उसे हम क्या बोल देंगे, अपरिमेय संख्या, यानी कि इर्रेशनल नंबर। तो आपको ये 4 टॉपिक क्लियर हो गया होगा, नेचुरल नंबर और होल नंबर, उसके बाद रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। 4 टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे हम लोग क्लास में अगले नंबर के बारे में अगर बात करने भैया, अगला नंबर हो जाता है हमारा कंपोजिट नंबर। अगला नंबर कौन सा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, ठीक है। कंपोजिट नंबर को क्या बोल देंगे, भाज्य संख्या बोल देंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें, कंपोजिट नंबर क्या होता है, वह संख्या जिसका फैक्टर जो है, गुणनखंड जो हो, वो कितना हो, मोर देन 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर से, यानी कि गुणनखंड क्या हो, 2 गुणनखंड से क्या हो, ज्यादा हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। अभी आप एग्जांपल के माध्यम से इसको समझ लेंगे। जैसे अगर हम बात करें 1 की, तो 1 को आप 1 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, 1 से। तो फैक्टर देखिए, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर। तो मोर देन कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए, इसलिए क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, अगर आप ले लीजिए 4, तो 4 को आप किससे किससे काट सकते हैं, 1 से काटेंगे तब भी 4 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तब भी 4 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तब भी 4 कट जाएगा, यानी कितने संख्याओं से कट गया, 2 संख्या से ज्यादा संख्या से कट गया। 2 से ज्यादा संख्याओं से अगर कट जाएगा तो किस में आ जाएगा, कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। कंपोजिट नंबर यही कहता है, वह संख्या जिसके जो फैक्टर जो है, गुणनखंड जो है 2 से ज्यादा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर बोल देंगे। कौन सा नंबर बोल देंगे, कंपोजिट नंबर। तो ये अगर इसी तरीके से आप आगे लेंगे, तीसरा आप ले सकते हैं, 6 को ले सकते हैं। क्या ले लेंगे, 6, ठीक है। 6 को अगर आप काटेंगे तो 6 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, यानी कि किसका उदाहरण हो जाएगा, कंपोजिट नंबर का। 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, 2 से ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर बोल देते हैं, भाज्य संख्या बोल देते हैं। इतना आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, हमारा मेन टॉपिक जो है प्राइम नंबर। इसको पढ़ेंगे सबसे पहले, प्राइम नंबर, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करता है। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेंगे, लेकिन वीडियो पूरा देखेंगे, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप सभी को पता होगा, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर को। चलिए, प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, अभाज्य संख्या बोल देते हैं, यानी कि ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर बोल देते हैं। इतना आपको याद रखना है, जिसका कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, उसको क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर बोल देंगे। जैसे एग्जांपल ले तो 2 को आप 1 से काट सकते हैं और 2 से काट सकते हैं, फैक्टर कितना हो गया, 2 फैक्टर, तो इसीलिए इसे हम क्या बोल देंगे, प्राइम नंबर। इसी तरीके से आप 3 को आप 1 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। यानी कितना फैक्टर होना चाहिए प्राइम नंबर के लिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, इसलिए इसको हम प्राइम नंबर बोल देंगे। इसी तरीके से आप 5 लेंगे तो 5 को आप 1 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, फैक्टर इसका कितना हो गया, 2 फैक्टर, इसीलिए किसमें आ जाएगा, प्राइम नंबर में आ जाएगा। अगर हम प्राइम नंबर की और बात करें तो प्राइम नंबर कुछ आपसे पूछ लेता है कि 1 से लेके 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, ठीक है। 25 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, और 50 से लेके 75 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 75 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, ये आपसे पूछ लेता है। तो 1 से लेके 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो जाते हैं, 9 प्राइम नंबर। 25 से लेके 50 के बीच में 6 प्राइम नंबर, 9 6
50 से लेकर 75 के बीच में 4 प्राइम नंबर, 75 से लेकर 100 के बीच में 6 प्राइम नंबर हो जाता है। ठीक है, 9 6 4 6। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। 1 से लेकर 25 के बीच में 9 प्राइम नंबर, 25 से लेकर 50 के बीच में 6 प्राइम नंबर, 50 से 75 के बीच में 4 प्राइम नंबर और 75 से 100 के बीच में 6 प्राइम नंबर हो जाता है। ठीक है, अगर इसके आगे थोड़ी सी और बात कर लें प्राइम नंबर के बारे में, तो 1 से लेकर 30 के बीच में भी आप लिख सकते हैं। 1 से लेकर 30 के बीच में 10 प्राइम नंबर हो जाता है। ठीक है, कितना प्राइम नंबर हो जाएगा? 10 प्राइम नंबर हो जाएगा। इस बात को आप एकदम दिमाग में डाल देंगे। उसके अलावा अगर थोड़ी सी और बात करें, ये तो प्राइम नंबर के ऊपर बात हो गई। 1 से लेकर 25 के बीच में 9, 25 से 50 के बीच में 6, 50 से 75 के बीच में 4, 75 से 100 के बीच में 6। ठीक है, ये हो गया प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात कर लें 1 से लेकर 100 के बीच में, कितने से? 1 से लेकर 100 के बीच में, तो आप इनको काउंट कर लेंगे। 1 से लेकर 100 के बीच में 9 6 15 4 19 6 25। तो 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे? 25। 100 से लेकर 200 के बीच में, ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे। 200 से लेकर 300 के बीच में, 300 से लेकर 400 के बीच में, 300 से लेकर 400 के बीच में, 400 से लेकर 500 के बीच में। ठीक है, ये आपसे पूछ लेता है। 500 से लेकर 600 के बीच में, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 600 से लेकर 700 के बीच में, तो उस समय आप निकाल तो सकते नहीं है। 700 से लेकर 800 के बीच में, 800 से लेकर 900 के बीच में। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 900 से लेकर 1000 के बीच में, ये आपसे क्या होता है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको आप याद कर लेंगे। 25 से कहीं 16 16, 17 14, 16 14 और 15 14, ये हो जाता है प्राइम नंबर के बारे में। तो 1 से लेकर 100 प्राइम, 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर, 100 से लेकर 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर, 200 से लेकर 300 के बीच में 16 प्राइम नंबर, 300 से लेकर 400 के बीच में 16 प्राइम नंबर, 400 से लेकर 500 के बीच में 17 प्राइम नंबर, 500 से लेकर 600 के बीच में 14 प्राइम नंबर और 600 से लेकर 700 के बीच में 16 प्राइम नंबर, 700 से लेकर 800 के बीच में 14 प्राइम नंबर, 800 से लेकर 900 के बीच में 15 प्राइम नंबर, 900 से लेकर 1000 के बीच में 14 प्राइम नंबर। 25 से कहीं 16 16, 17 14, 16 14, 15 14, ये याद करने का तरीका है। आप इसको आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, ये बातें कुछ हो गई प्राइम नंबर के बारे में। अगर और इसमें कुछ और बातें की जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर बात करें तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो जाएगा। 1 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर और यही आगे बात करें 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 11 हो जाएगा। 2 डिजिट का लॉन्गेस्ट प्राइम नंबर कौन सा? लॉन्गेस्ट प्राइम नंबर वो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 19 आप काटेंगे 2 डिजिट में तो 19 से 1 से कटेगा, 19 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 19 हो जाएगा। 1 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 2, 1 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7, 1 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 17, 19, 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11। ठीक है, ये बात आपको किस में याद रखनी है? प्राइम नंबर में याद रखनी है। अगर इसी के बारे में और बात करें तो एक आप याद रखेंगे ट्रिपलेट प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम नंबर? ट्रिपलेट प्राइम नंबर। ट्रिपलेट प्राइम नंबर में 3 संख्याएं आती हैं। ट्रिपलेट प्राइम नंबर, ट्रिपलेट प्राइम नंबर। ठीक है, ट्रिपलेट प्राइम नंबर में आता है 3 5 7। कौन सा आ जाता है? 3 5 7, जो कि 2 2 के अंतर पे हैं, 2 2 के अंतर पे हैं और एक साथ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट प्राइम नंबर। क्या बोल देंगे? ट्रिपलेट प्राइम नंबर। तो ट्रिपलेट प्राइम नंबर में कौन कौन आ जाएगा? 3 5 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले नंबर की। तो अगला नंबर हो जाता है को प्राइम नंबर। कौन सा हो जाएगा? को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके आगे हम लोग और नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? सहअभाज्य संख्या। एकदम मेहनत से कंटेंट बनाया जाएगा, बस आप लोगों को पढ़ाई करना है। ठीक है, देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रही है चीजें नहीं आ रही है, उसको आप समझेंगे। ठीक है, अगर आगे हम बात करें कौन से नंबर की? को प्राइम नंबर की। तो को प्राइम नंबर के बारे में आपको यही याद रखना है, जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं? को प्राइम नंबर बोल देते हैं। ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तन कितना हो? 1 हो, उसी को हम क्या बोल देंगे? को प्राइम नंबर भी बोल देंगे। इसको आप याद रखेंगे। और इसके आगे हम चर्चा करें एचसीएफ के बारे में, थोड़ा चर्चा कर ही रहे हैं। तो जैसे एचसीएफ में क्या होगा? जैसे 3 है और 5 है, इसका जब आप एचसीएफ निकालेंगे 3 एकम 3, 5 एकम 5, एचसीएफ निकालेंगे तभी एचसीएफ निकलेगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 का एचसीएफ निकालेंगे 3 एकम 3, 5 का एचसीएफ निकालेंगे 5 एकम 5। कॉमन क्या गया? 1, जो कॉमन आ जाता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ कितना? इसका कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से आप निकालेंगे 5, 7, 5, 7, 3, 5, 5, 7, इसको हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या यानी जुड़वा प्राइम नंबर भी बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर में भी एक चीज आप याद रखेंगे, ट्विन प्राइम नंबर में एक चीज याद रखेंगे, 3, 5, 5, 7।
ठीक है। ये बात इसमें आप याद रखेंगे। 5 को देखिए, 5 का जब आप एलसीएम निकालेंगे 5 एकम 5, ठीक है, 5 बराबर 7 का आप निकालेंगे तो 7 एकम 7, यानी कि दोनों में कॉमन क्या आ गया 1, तो 1 जो आ गया यही एसकेप हो जाता है। तो इस वीडियो में लोगों ने कुछ नंबर के बारे में डिस्कस किया है, आप लोग इस पे अपना रिव्यू करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।